हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है मोल प्रभास के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। देखो, न्यूमेरिकल की वीडियो मैंने बहुत सारी अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज आपका जो न्यूमेरिकल होगा वो होगा मोल प्रभास का, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझना। देखो, पहला ही प्रश्न है, लिखा है कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव से ज्ञात कीजिए। 36 ग्राम जल है और 46 ग्राम है एथिल अल्कोहल। देखो, करना क्या रहता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे H2O का भार। ठीक है, H2O का भार आपका कितना दिया गया, ये आपका दिया गया 36 ग्राम। अब इसी का हम निकालेंगे अणु भार। H2O का अणु भार भी निकालना पड़ेगा। अणु भार बराबर हो जाएगा, जल का अणु भार तो 18 होता है। इसके बाद आपका लिखना है C2H5OH का भार प्रश्न में दिया गया 46 ग्राम। हम इसका अणु भार निकालेंगे तो हो जाएगा C2H5OH का अणु भार हो जाएगा C2 मतलब 2, C आपका हो जाएगा 12, प्लस में H का होगा 5, O का हो जाएगा 16, H का हो जाएगा 1। 12 दूना 24 और 5 29, 31 और 16 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे H2O का मोल। H2O का मोल फार्मूला होता है मोल का भार बटे में अणु भार। भार बटे में अणु भार हो जाएगा। भार आपका है 36 ग्राम, अणु भार 18, काट देंगे तो हो जाएगा 2। इसी प्रकार निकालेंगे हम C2H5OH का मोल निकालेंगे। फार्मूला हो जाएगा भार बटे में अणु भार हो जाएगा। भार की जगह पे हम कितना रखेंगे 46, अणु भार भी आपका 46 है, काट देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको लिखना है C2H5OH का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज तो ये आपका हो जाएगा C2H5OH का मोल बटे में आपका हो जाएगा C2H5OH का मोल, प्लस में जल भी दिया तो जल का मोल। जिसका निकालना होगा उसका मोल आप ऊपर रखोगे, बटे में जितने भी दिए रहेंगे सबको आपको बटे में जोड़ देना है। तो C2H5OH का मोल कितना है, यहाँ पर 1 है। C2H5OH का मोल यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस में H2O का मोल आपका 2 हो जाएगा। इसको आप जोड़ोगे तो 1/3 हो जाएगा। अब हम जल का मोल निकालते हैं, लिखेंगे H2O का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा H2O का मोल बटे में आपका हो जाएगा H2O का मोल, प्लस में C2H5OH का मोल। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है H2O का मोल कितना हो जाएगा। H2O का मोल हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। H2O का मोल 2, प्लस में C2H5 का OH का मोल 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, ये आपका पहला आंसर, ये आपका दूसरा आंसर। आपको अगर चेक करना है, उत्तर की जांच करनी है, तो उत्तर की जांच आप कैसे करोगे, जितने भी मोल होंगे उनको जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो 1/3 प्लस में 2/3 ऐड करेंगे, यहाँ 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे, 3/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर 1 आ रहा है तो अब आप समझ जाइएगा आपका उत्तर सही है। तो पहला प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखो, प्रश्न नंबर 2 में आपका क्या लिखा है। लिखा है कि एथिल अल्कोहल जल के मिश्रण में 54% भारानुसार जल है, तो दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मतलब एथिल अल्कोहल में 54% का मतलब क्या, 54 ग्राम आपका क्या है, जल है। तो आप सीधा लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे H2O का भार। H2O का भार कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 54 ग्राम हो जाएगा। इसका हम अणु भार निकालेंगे, लिखेंगे H2O का अणु भार। अणु भार ये आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हम H2O का मोल भी यहीं पे निकाल लेते हैं, लिखेंगे H2O का मोल बराबर फार्मूला हो जाएगा भार बटे में अणु भार। भार बटे में हो जाएगा अणु भार, भार आपका 54, अणु भार 18, 18 36, 18 3 54 हो जाएगा।
इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे C2H5OH का भार। तो जब देखो 100 में 54%, ये कोई भी चीज़ अगर 100 में 54 है तो बचा हुआ जो होगा वो अगला अगला ही तत्व यौगिक होगा। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, मतलब कितना है 46 ग्राम आपका हो जाएगा एथिल एल्कोहल। फिर इसका अणु भार निकालेंगे C2H5OH का अणु भार तो ये आपका हो जाएगा 46, ये भी हो जाएगा। हम निकालेंगे इसका मोल बराबर हो जाएगा भार बटे में अणु भार, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पहले H2O का मोल प्रभाज, ये आपका हो जाएगा मोल प्रभाज। जिसका निकालते हैं उसका मोल लिखेंगे ऊपर, H2O का मोल बटे में आपका हो जाएगा H2O का मोल प्लस में C2H5OH का मोल। H2O का मोल कितना आया, तो ये आया है 3, H2O का मोल 3 और प्लस में C2H5 का 1 हो जाएगा आपका 3/4। अब दूसरा निकालेंगे C2H5OH का मोल, C2H5OH का मोल प्रभाज बराबर आपका हो जाएगा C2H5OH का मोल बटे में आपका हो जाएगा C2H5OH का मोल प्लस में H2O का मोल हो जाएगा। C2H5OH का मोल क्या हो जाएगा, तो इसका मोल है आपका प्रश्न में दिया गया है 1 और C2H5 का 1 हो जाएगा। जल का मोल कितना 3, तो ये आपका हो जाएगा 1/4। ये एक आंसर और ये एक आंसर। हमने कहा था अगर आप उत्तर की जांच करना चाहें तो यहाँ पे जांच कर सकते हैं। दोनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए, तो 1 का वैल्यू 3/4 प्लस में 1/4, हर बराबर है 4, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, काट पीट देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब आपका उत्तर सही है। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है कि एक विलयन में द्रव्यमान के अनुसार 25% जल है, एथिल एल्कोहल 25% है, 50% एसिटिक अम्ल है। विलयन के प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। देखो 3 चीज़ें हैं। देखो आवाज़ थोड़ा बैठी है मेरी, क्योंकि कल शाम से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप मैनेज कर लेना इतना, ठीक है। प्रश्न में आप समझ लेते हैं कि 25% आपका जल है, एथिल एल्कोहल भी आपका 25% है और 50% आपका एसिटिक अम्ल है। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, इससे आगे आपको ज़रूरत नहीं है, आपका हर चीज़ हल हो जाएगा। आपको लिखना H2O का भार कितना बोला गया प्रश्न में, 25%, इसका मतलब हो जाएगा आपका 25 ग्राम। इसका हम अणु भार में निकालेंगे, लिखेंगे H2O का अणु भार आपको पता है जल का अणु भार आपका 18 हो जाएगा। इसका अगर हम मोल निकालेंगे तो H2O का मोल ये हो जाएगा भार बटे में अणु भार, मतलब 25/18। देखो यहाँ से सॉल्व नहीं करना है, यहीं पे छोड़ देते हैं। अब निकालेंगे एसिटिक अम्ल मतलब एथिल एल्कोहल का दिया है C2H5OH का भार, ये भी 25% है, मतलब कि आपका हो जाएगा 25 ग्राम। हम लिखेंगे C2H5OH का अणु भार निकालेंगे तो C2H5OH का अणु भार आपका हो जाएगा 46 हो जाएगा। हम C2H5OH का मोल निकालते हैं, तो मोल बराबर हो जाएगा भार बटे में अणु भार, भार आपका है 25, अणु भार आपका हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब हम एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH का भार निकालते हैं, तो भार तो प्रश्न में 50% है, तो ये आपका हो जाएगा 50 ग्राम। CH3COOH का अणु भार हम निकालेंगे, अणु भार तो कैसे निकालेंगे, C का आपका हो जाएगा 12, H का 1 तो 3 एकम 3, O का आपका हो जाएगा 16, 2 बार O है तो यहाँ पे 16 और प्लस में यहाँ पे H की जगह पे 1, यहाँ पर एक C बचा है बीच में, चलो प्लस में 12 यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। देखो 12 और 3 ये 16, 16 32 हो जाएगा, यहाँ पे 12, 3 एकम 3 और 1 4, और यहाँ पे 12 4 16 हो जाएगा, 16 32, 16 3 48 में 12 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा। अब हम इसका भी निकालेंगे मोल, यहाँ पर लिखेंगे CH3COOH का मोल, तो मोल बराबर आपका हो जाएगा भार बटे में अणु भार, भार है 50, अणु भार आपका है 60, काट पीट देंगे तो 5/6 हो जाएगा।
अब इसके बाद आपको एक एक का निकालना है मोल प्रभाज। पहले H2O का मोल प्रभाज हम निकालते हैं। मोल प्रभाज आपका हो जाएगा, जिसका निकालते हैं उसका मोल लिखेंगे ऊपर, H2O का मोल बटे में आपका हो जाएगा H2O का मोल प्लस में CH3COOH का मोल प्लस में C2H5OH का मोल। ठीक है, जितने भी वैल्यू लिखा होगा सारे के सारे वैल्यू का मोल आपको लिखना है। तो जल का मोल कितना आया था 25/18, 25/18 हो जाएगा। जल का मोल 25/18 प्लस में CH3OH का मोल 5/6 और C2H5OH का मोल आपका है 25/46। इसको आपको थोड़ा से तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, आपका पहला आंसर आ जाएगा। अगला H2O का मोल के बाद हम निकालते हैं C2H5OH का मोल प्रभाज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जिसका निकालेंगे उसका वैल्यू लिखेंगे ऊपर, C2H5OH का मोल प्रभाज बटे में आपका हो जाएगा C2H5OH का मोल लिखेंगे प्लस में H2O का मोल और प्लस में CH3COOH का मोल। C2H5OH का मोल है आपका 25/46 बटे में आपका हो जाएगा C2H5OH का मोल 25/46। जल का मोल आपका हो जाएगा 25/18 और CH3COOH का मोल हो जाएगा 5/6। इसे आप हल कर लीजिएगा तो आपका एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज आ जाएगा। अगला आपका है CH3COOH का मोल प्रभाज। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3COOH का मोल प्रभाज, मोल बटे में CH3COOH का मोल प्लस में जल का मोल प्लस में C2H5OH का मोल बटे में लिख देना है। CH3COOH का मोल आपका है 5/6 और यहाँ बटे में CH3COOH का मोल 5/6। जल का मोल है 25/18 प्लस में एथिल अल्कोहल का मोल है 25/46। इसे भी आप हल कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो यहाँ तक तो आपको करना ही, थोड़ा सा गुणा भाग तो आप कर ही सकते। तो ये प्रश्न यहाँ तक लिखेंगे, आपका ये प्रश्न भी हो जाएगा कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। लिखा है कि 54 ग्राम जल और 58.5 ग्राम NaCl का मिश्रण है, दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न समझ गए होंगे, 54 ग्राम जल है और 58.5 ग्राम NaCl है का मिश्रण है, तो दोनों का हमें मोल प्रभाज निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे हम निकाल देते हैं। सबसे पहला काम आपको लिखना है H2O का मोल। ठीक है, कितना दिया गया, H2O का भार लिखेंगे, H2O का भार का यहाँ पे भार बराबर आपका हो जाएगा 54 ग्राम हो जाएगा। हम निकालेंगे H2O का अणु भार ये आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर निकालेंगे H2O का मोल, H2O का मोल आपका हो जाएगा भार बटे में अणु भार आपका 54, अणु भार आपका 18, 18 दूना 36, 18 तिया यहाँ पे 54 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे NaCl का भार, NaCl का भार आपका दिया गया प्रश्न में 58.5 ग्राम हो जाएगा। हम निकालेंगे इसका अणु भार, NaCl का अणु भार। तो NaCl का अणु भार, Na का अणु भार होता है आपका 23, Cl का अणु भार 35.5, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 58.5 हो जाएगा। हम इसका भी निकालेंगे मोल, तो यहाँ पर लिखेंगे NaCl का मोल, NaCl का मोल बराबर हो जाएगा भार बटे में अणु भार, मतलब 58.5 बटे में 58.5, इसे काट देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसका वैल्यू लिखेंगे ऊपर, H2O का मोल बटे में आपका हो जाएगा H2O का मोल प्लस में
NaCl है प्रश्न में, तो NaCl का मोल हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे H2O का मोल आपका कितना हो जाएगा, तो इसका मोल प्रश्न में दिया गया है 3। H2O का मोल आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसे हल करेंगे 3/4 हो जाएगा। हम दूसरा वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे NaCl का मोल प्रभाज, NaCl का मोल प्रभाज ये आपका हो जाएगा। NaCl का मोल लिखेंगे ऊपर, NaCl का मोल बटे में आपका हो जाएगा NaCl का मोल प्लस में जल का मोल हो जाएगा, प्लस में H2O का मोल हो जाएगा। NaCl का मोल कितना दिया प्रश्न में, 1 दिया है, 1 यहाँ पर हो जाएगा। H2 का आपका 3 दिया है, तो हो जाएगा 1/4। एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। अब उत्तर की जांच करना है। हमने बार बार बताया कि आपको दोनों को जोड़ना है। अगर दोनों को जोड़ने पर देखो 1 आ रहा है ना, इसका मतलब आपका उत्तर सही है। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो आपका प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। लिखा है कि जल में ऑक्सीजन का विलयन 32% है। ठीक है जल में ऑक्सीजन का विलयन 32% है, तब विलयन में जल एवं ऑक्सीजन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मतलब ऑक्सीजन का भार आपका दिया गया 32। ऑक्सीजन का हम अणु भार अगर निकालेंगे, ऑक्सीजन का अणु भार तो O तो होता है 16, पर यहाँ 2 लिखा है, तो 16 × 2 ये भी आपका हो जाएगा 32। अब जब 32 ये है, चलो पहले इसका जल का कितना हो जाएगा, H2O का भार आपका कितना हो जाएगा 32 ग्राम। ये तो 100 में से 32 को घटा देंगे, 10 में से 0 गया 0 हो जाएगा, 9 में से 3 गया यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा। सॉरी 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 68 हो जाएगा। H2O का भार हम निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे, तो यहाँ पे अणु भार बराबर हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें निकालना है जल एवं ऑक्सीजन का मोल प्रभाज। हम जल का ऑक्सीजन का मोल पहले निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का मोल बराबर हो जाएगा भार बटे में अणु भार, इसे काट पीट देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जल का मोल प्रभाज जल का मोल निकालेंगे, तो जल का मोल बराबर हो जाएगा आपका 68 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 18 हो जाएगा। 2 से काटना चाहे 2 × 3 = 6, 2 × 8 और ये हो जाएगा 2 × 9 = 18 हो जाएगा। इसके बाद तो आपको हर चीज़ पता ही है कैसे क्या करना है। तो ये आपका हो गया मोल प्रभास के पास न्यूमेरिकल, जो कि सबसे ज़्यादा पेपर में रिपीट हुए। तो यहाँ तक मैंने बता दिया है। फिर भी अगर न्यूमेरिकल में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो है, आप वहाँ से जाकर न्यूमेरिकल को देख सकते हैं।